नमस्कार भाई सभी लोगों को। अजीत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास देखने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग इस क्लास का एंजॉय करें और साथ ही साथ अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करना अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी कि इतिहास की। इतिहास, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसके विषय में पढ़ने वाले हैं। हम किसके विषय में पढ़ने वाले हैं? अतीत के विषय में। अतीत के बारे में, अतीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके विषय में? अतीत के बारे में। क्लास कौन सी चल रही है बच्चा? हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास यानी कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अतीत के बारे में। दोस्तों आज ये बहुत दिन बाद हमारी क्लास लगी है और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि अब रोज का रोज यानी कि प्रतिदिन आप लोगों को एक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और हाँ, जितना यहाँ क्लास में कराया जाए आप लोग 100% इसको यहीं क्लियर करने की अभिरुचि करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास यानी पढ़ने किसके बारे में है? अतीत के बारे में। इतिहास वह ग्रंथ है, इतिहास वह ग्रंथ है जो उन अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। जो उन अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई है। जो निश्चित तौर पर घटित हुई है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो निश्चित तौर पर घटित हुई है। हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। ग्रीक ग्रीक वर्ड यानी कि एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिया से बना है। जो हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। हिस्ट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द जो है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया यानी कि जो जानकारी छानबीन करके निकाली गई हो उसे हम हिस्टोरिया कहते हैं। जो जानकारी छानबीन करके निकाली गई हो उसे हम हिस्टोरिया कहते हैं। बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझना। ये भारत के इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का परिचय है। इतिहास का परिचय। ये क्लास आज हमारी पहली लगी है और आज ही से आप लोगों को हिस्ट्री कहाँ से शुरू की जाती है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हिस्ट्री क्या है? एक ग्रीक वर्ड है यानी कि एक यूनानी शब्द है जो क्या है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया किसे कहते हैं? हिस्टोरिया मतलब जो जानकारी छानबीन यानी कि इन्वेस्टिगेशन करके निकाली गई हो उसे हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिया कहेंगे। ठीक है ना। यूनान के ही एक व्यक्ति ने, यूनान के ही एक व्यक्ति ने, यूनान के ही एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने ही, एक व्यक्ति ने ही इतिहास के विषय में जानकारी दी। एक व्यक्ति ने ही इतिहास के विषय में जानकारी दी। कहाँ के व्यक्ति ने? यूनान के व्यक्ति ने ही एक इतिहास के विषय में जानकारी दी जिसका नाम था हेरोडोटस। जिसका नाम था हेरोडोटस। जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कहलाती है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, जो कहलाती है हिस्टोरिया, जो कहलाती है हिस्टोरिया। इसी हिस्टोरिया नामक पुस्तक में, इसी हिस्टोरिया नामक पुस्तक में अतीत के विषय में जानकारी दी गई। किसने लिखा था ये पुस्तक? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने लिखा था यह पुस्तक। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसीलिए इतिहास का पिता कहा जाता है। इसीलिए इतिहास का पिता कहा जाता है। एक बार हम फिर से चलते हैं शुरुआत से। हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? इतिहास की। इतिहास यानी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अतीत के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है।
हिस्ट्री क्या है, ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी शब्द, जो है जो बना है किससे, हिस्टोरिया से, जो बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया क्या है, हिस्टोरिया वह जानकारी जो छानबीन यानी इन्वेस्टिगेशन करके निकाली गई, उसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोरिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हिस्टोरिया कहेंगे। यूनान के ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था हेरोडोटस, हेरोडोटस ने ही अतीत के विषय में जानकारी दी। अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया हिस्टोरिया में ही अतीत के विषय में जानकारी दी गई है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। अभी हम लोगों ने डिफिनीशन क्या सुनी थी, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो उन अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई है, जिनके हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जिनके हमारे पास स्रोत हैं यानी कि प्रमाण हो, जिनके हमारे पास स्रोत यानी कि प्रमाण हो, स्रोत यानी कि प्रमाण हो। स्रोत की बात करें, स्रोत स्रोत की बात करें तो पहला इसमें आ जाएगा हमारा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अवशेष, अवशेष, अवशेष। इसके अलावा आ जाएगा अभिलेख, अभिलेख। इसके अलावा आ जाएगा स्मारक, स्मारक। इसके अलावा सिक्के, सिक्के। इसके अलावा आ जाएगा इसी में मूर्तियां, मूर्तियां, सिक्के और मूर्तियां। ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। क्या क्या, अवशेष, अवशेष जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष या हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष, वहां से जो निकाले गए वो किसमें आएंगे, अवशेष। अभिलेख की बात करें तो सबसे पुराने अभिलेखों की बात करें तो सबसे पुराने अभिलेख किसके हैं, अशोक के अभिलेख हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने इसे सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है ना। इसे अभिलेख, स्मारक, सिक्के और मूर्तियां, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा इसी में आ जाएगा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत भी दो तरीके के, कौन कौन से, धार्मिक और गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक स्रोत वह स्रोत होते हैं जो जानकारी ग्रंथों से निकाली गई, जैसे कि रामायण, ऋग्वेद, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारी क्या है, धार्मिक स्रोत है, ठीक है ना। गैर धार्मिक स्रोत जैसे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये सभी क्या है, गैर धार्मिक स्रोत है, ठीक है। तीसरा इसी में हम लोग देखेंगे, तीसरा स्रोत क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, ये हमारा तीसरा स्रोत है। अगर इन तीनों स्रोतों में कोई भी अगर अतीत में कोई भी अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, अगर इन तीनों स्रोत में कोई भी अगर नहीं मिल रहा है तो वो इतिहास की घटना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अतीत है, वो सिर्फ और सिर्फ अतीत है। जो इन तीनों में ना पाया जाए वो क्या है, केवल अतीत है। अगर जो इन तीनों में पाया जा रहा है इसका मतलब है कि इसके हमारे पास क्या है, प्रमाण, क्या है, प्रमाण, इसके हमारे पास प्रमाण है। एक बार हम लोग और चलते हैं फिर से, हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इतिहास पढ़ किसके बारे में, अतीत के बारे में, ठीक है ना। किससे बना है, ग्रीक वर्ड से, यूनानी शब्द है, ठीक है ना, जो बना है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया क्या है, हिस्टोरिया वह है जो जानकारी छानबीन करके या इन्वेस्टिगेशन करके निकाली गई, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिया कहते हैं, ठीक है ना। यूनान के ही एक व्यक्ति ने जिसका नाम था हेरोडोटस, हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया क्या है, जो जानकारी इस पुस्तक में दी गई अतीत के विषय में, वो जानकारी हिस्टोरिया में लिखी गई है हेरोडोटस के द्वारा, ठीक है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो उन अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं। जैसे कि हमारे पास उनके कुछ स्रोत हैं। स्रोत में क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत दो तरीके के हैं, धार्मिक, गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक और गैर धार्मिक। तीसरा है इसी में विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। हमें यकीन है कि बच्चा आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप जैसे कि सभी लोग अधिकतर जैसे कि यूपीपी की तैयारी करते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूपीपी हो गया, ठीक है ना, एसएससी के एसएससी जीडी हो गई, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ठीक है, लेखपाल, इन सभी में वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम हों, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या? उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम लोग तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को हम लोग कितने मेजर पार्ट में पढ़ेंगे? तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। पहला आ जाएगा इसी में प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। पहला इसी में प्राचीन भारत। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। बच्चों बहुत ही बेसिक से एकदम चल रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चले, ठीक है ना, क्योंकि वनडे एग्जाम में लगभग लगभग इंडियन हिस्ट्री ही आएगी, ठीक है। मध्यकालीन भारत। तीसरा इसी में आ जाएगा आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। पहला क्या है? प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा क्या है? आधुनिक भारत। अब इसमें देखा जाए तो सबसे लंबा कालखंड किसका रहा होगा? प्राचीन भारत। किसका रहा होगा? प्राचीन। प्राचीन भारत को हम लोग तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। कितने में? तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। किसे? प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे? तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट हैं इसमें? पहला आ जाएगा इसमें प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा इसी में आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, और तीसरा आ जाएगा इसी में ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की बात आ जाएगी, ठीक है ना। किसमें चल रहे हैं हम लोग? प्राचीन भारत में चल रहे हैं। प्राचीन भारत को हम लोग कितने मेजर पार्ट में पढ़ेंगे? तीन मेजर पार्ट में, प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बात करें इन तीनों में सबसे लंबा कालखंड किसका रहा होगा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग दो मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आ जाएगा इसी में, पहला आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल, आध्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। पहला इसी में आ जाएगा पाषाण युग, पाषाण युग, पाषाण युग। दूसरा इसी में आ जाएगा ताम्र युग, ताम्र युग। पाषाण युग और ताम्र युग, पाषाण युग और ताम्र युग। बच्चों बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना इसे, ठीक है ना। एक एक चीज आपको बारीकी से मिलेगी, ये मेरा वादा है। एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। अब पाषाण युग को हम लोग तीन मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने मेजर पार्ट में? तीन मेजर पार्ट में पढ़ेंगे।
3 मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। पहला इसी में आ जाएगा, पाषाण युग में हम लोग पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा इसी में आ जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा इसी में आ जाएगा नवपाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अच्छा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके टॉपिक देखे हैं, लेकिन अभी तक किसी में डेट नहीं पड़ी हुई है। तो हम लोग अब इसमें डेट डालेंगे। डेट कैसे डालेंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, डेट कैसे डालेंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। आज गर्मी बहुत है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सके। और हाँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसमें डेट नहीं पड़े। डेट हम लोग कैसे डालेंगे? अभी हमारा कैलेंडर कौन सा चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है, यही चल रहा है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे पोप ग्रेगोरी ने क्या किया था? इसे क्या बोलते हैं? ईसाइयों का कैलेंडर। ठीक है ना, ईसा मसीह वाला कैलेंडर। ठीक है ना, पोप ग्रेगोरी क्या है इसके बनाने वाले। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है बच्चों 2024 चल रहा है, 2024, 2024। कभी कभी क्या था? 2000, पहले क्या था, अभी क्या चल रहा है? 2024। कभी 1000 भी हुआ करता था, और कभी 500 भी हुआ करता था, और कभी 100 भी हुआ करता था, और कभी 0 भी हुआ करता था, 0 भी हुआ करता है। ये चीज़ बच्चों, आज आप लोगों को एक बात बता दें, आज से आपको एडी और बीसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ एडी और बीसी में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन मेरा वादा है आपसे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज से आप लोग एडी और बीसी भूल ही नहीं सकते। ये मेरा वादा है। आज से आपसे एकदम एकदम जीरो लेवल से, जहाँ से ईसा मसीह का जन्म हुआ, आप लोग ये जान जाएंगे कि ये कहाँ से बीसी आया, कहाँ से एडी आया। बहुत सारे बच्चों की ये कंफ्यूजन रहती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कब 2024 चल रहा है, फिर कभी 1000 हुआ करता था, कभी 500, कभी 100, और यहाँ क्या हुआ? यहाँ बर्थ ऑफ ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट। 0 एडी में क्या हुआ था? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि क्या, यानी कि ये जो ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, ठीक है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इजराइल, इजराइल, इजराइल के जेरूशलेम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्या ईसा मसीह के पहले लोग नहीं थे? ईसा मसीह के पहले दुनिया नहीं थी। बहुत ही ध्यान पूर्वक ये टॉपिक समझना बच्चों, यहाँ का कॉन्सेप्ट। ईसा मसीह के पहले लोग नहीं थे। ईसा मसीह के पहले दुनिया नहीं थी, लेकिन वो कैसे थी वो चीज़ समझिए। ठीक है ना, अब हम लोगों को इधर चलना है, तो इसके लिए क्या हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले, यानी कि इसे हम किससे डिनोट करेंगे? बीसी से। बीसी, बीसी मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, है ना। बीसी, बीसी मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात। हमने बताया ना, क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले लोग नहीं थे? ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या दुनिया नहीं थी। कैसे थी वो चीज़ देखिए। बीसी मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इसे हम और क्या पढ़ेंगे? इसे हम ईशा पूर्व पढ़ेंगे, ईशा पूर्व, ईशा पूर्व, है ना, ईशा पूर्व पढ़ेंगे। ठीक है ना, ईसा मसीह के जन्म के 100 साल पहले, और ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के, यहाँ बीसी लगा लेना बच्चों, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले, 1000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से
2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म से इन्फिनाइट तक। कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट तक। ईसा मसीह जन्म के इन्फिनाइट तक। बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक ये टॉपिक समझना आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों 1 मिनट बस आप लोगों के लिए लेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म से इन्फिनाइट यानी अनंत अनिश्चित काल पहले की बात करें। ठीक है ना? एक चीज देखा होगा बच्चों कि यहाँ से चल रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं। यहाँ के बाद यहाँ क्या हुआ? यहाँ जन्म हुआ किसका? ईसा मसीह का। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ डेट क्या चल रही है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी कि घटते क्रम में। देखा होगा 2500 से 1000, 1000 से 500, 500, 100। ठीक है ना? ये क्या चल रहा है तुम्हारा? बीसी चल रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है? बीसी चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। और जब यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ क्या चलने लगा? यहाँ क्या चला? एडी। यानी कि इसको हम जीरो ना पढ़ के इसको हम क्या पढ़ेंगे? एडी। एडी मतलब क्या होता है? एन्नो डोमिनी। एडी मतलब एन्नो डोमिनी। एनो डोमिनी, डोमिनी ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉमन एरा। कॉमन एरा। ठीक है। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ईस्वी। ईस्वी। ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीसीई। बीसीई। बीसीई का मतलब होता है बच्चों बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चों इस चीज को समझना। ठीक है ना? अब देखो इधर से कि यहाँ जन्म हुआ ईसा मसीह का, यहाँ जन्म हुआ ईसा मसीह का। ठीक है, यहाँ जन्म हुआ ईसा मसीह का। अब यहाँ से डेट क्या चलने लगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ क्या चलने लगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही। बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना बच्चों। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों आप लोगों को समझाया जा रहा है ताकि आप लोग एकदम बहुत ही बारीकी से समझ सकें। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझ सकें। बच्चों हम अपना 100% दे रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ सके। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कैसे क्या हुआ यहाँ। ये चीज़ बच्चों के दिमाग में बहुत ही कम समझ में आती है कि ये डी कहाँ से आया, ये 1000 से 500 कैसे आया, 100 कैसे आया। ये चीज़ बच्चों की कॉमन हो चुकी थी कि मतलब कैसे यहाँ समझा जाए। ठीक है, हम लोग कहाँ चले? अभी कहाँ है? 2024 में। ठीक है, फिर कहाँ 1000 कभी था, कभी 500 था, कभी 100 था और यहाँ क्या हुआ था? 0 AD में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो गया था। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या दुनिया नहीं थी, लोग नहीं थे, सब लोग थे। ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों हम लोग कहाँ चलेंगे? बैक साइड चलेंगे। तो ईसा मसीह के 100 साल पहले, ईसा मसीह के 500 साल पहले और ईसा मसीह के 1000 साल पहले, ईसा मसीह के 2500 साल पहले, अनिश्चित काल तक हम लोग क्या यहाँ से देखेंगे? अनिश्चित काल से। तो अब हम लोग क्या करेंगे? डेट हमारा मानना है कि यकीन है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से डेट डालेंगे। ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ से क्या होगा? अनिश्चित काल से लेकर 8000 BC। अनिश्चित काल से लेकर 8000 BC किसका टाइम पीरियड है? पूरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 8000 BC से 4000 BC। 4000 BC, 8000 BC से 4000 BC।
8000 BC से 4000 BC। नवपाषाण काल की बात करें तो 4000 BC से 4000 BC से 2500 BC, 2500 BC। बहुत ही अच्छी तरीके से टाइम पीरियड वगैरह बच्चों नोट कर लेना, ताकि अगर आप मॉक टेस्ट दें तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा वादा है आपसे कि आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आज तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है अभी। ठीक है, आग लगा देंगे आग बच्चों, ठीक है ना, मजा आ जाएगी एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है बच्चों, हाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से कहाँ से पढ़ेंगे, अनिश्चित काल से। अनिश्चित काल से कहाँ, 8000 BC तक किसका टाइम पीरियड है, पूरा पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 BC से 4000 BC। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नौ पाषाण काल की बात करें तो नौ पाषाण काल का टाइम पीरियड है 4000 BC से 2500 BC। ठीक है, हाँ। यहाँ से अभी हम लोग क्या, ताम्र, यहाँ क्या लिखा था, ताम्र, ताम्र युग, ताम्र युग, ताम्र युग। ताम्र युग का टाइम पीरियड है बच्चों 3000 BC से 3000 BC से 2000 BC, 3000 BC से 2000 BC। ये किसका है, ताम्र युग का टाइम पीरियड है। ये किसका है, ताम्र युग का टाइम पीरियड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताम्र युग का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, यहाँ हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हम लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत ही ध्यान पूर्वक बच्चों पढ़ना है यहाँ से, ठीक है ना, जहाँ से हम लोग परिचय से उठा रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से एकदम से समझ में आ सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का टाइम पीरियड देखते हैं बच्चों। सिंधु घाटी की सभ्यता का तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 2500 BC से, यानी 2500 BC से 1750 BC, 1750 BC तक यहाँ चलेंगे, 1750 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ बाढ़ आ जाने के कारण कुछ दिन के लिए यहाँ ब्रेक हो गया था, तो यहाँ उसके बाद में क्या हुआ, एक और सभ्यता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी है यहाँ की, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी देखेंगे, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 BC से 600 BC, 1500 BC से 600 BC। ये क्या है, वैदिक सभ्यता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड देखेंगे बच्चों, तो ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड देखेंगे 600 BC से 712 BC, 600 BC से 712 BC, 600 BC से 712 BC। हाँ, और एक बात बच्चों, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि एक चीज़ आप लोगों को ये बता दें कि ये जो प्राचीन भारत है ये टोटल क्या है, हिंदू शासन पर था। ये टोटल क्या है, हिंदू शासन पर था। टोटल क्या है, हिंदू शासकों पर था। ठीक है, ये प्राचीन भारत। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम शासन आ गया। ठीक है ना, मुस्लिम शासन लागू हो गया। ठीक है, और आज हम लोग यहीं तक ये क्लास रोकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग कल से इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अजीत ऑनलाइन स्टडी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना अगर कोई क्वेरी हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करना अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो। हाँ, और हाँ, क्लास के एंड में आपको ये बता दें
ये टॉपिक अच्छे से आप लोग क्लियर करना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, धन्यवाद।